वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अब तो और आप जी जान से पढ़ाई करने में जुट गए होंगे, है ना गाइस? ऐसे आशा और कामना हम आपके लिए जरूर करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 2 लेकर के आए हैं आपके लिए। बेटा हमने आपको कल सिखाया था केस फर्स्ट में, जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट हो, चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। सिखाया था ना गाइस? हैं? उस कॉन्सेप्ट को एकदम से माइंड में बांध करके रखना, हिलने मत देना उसको। ठीक है, तो चलो बेटा हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। ठीक है, और बच्चे पहला क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर आ रहा है। कहता है सर, दो कारों की चाल का अनुपात 7:13 है। दो कार है सर, इसकी जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है सरकार 7:13। ठीक है सर, ये इसकी स्पीड है। कहता है दूसरी कार की चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह है हमारी पहली कार, यह है दूसरी कार। रेशियो में कह रहा है ये 13 यूनिट है, लेकिन सवाल में कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी जो स्पीड है दूसरी की ये 91 किलोमीटर प्रति घंटा है ना बेटा? तो बता दो आप हमें, ये 13 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 91 किलोमीटर प्रति घंटे को। हाँ या ना? 13 रिप्रेजेंट करेगा किसको सर? 91 किलोमीटर प्रति घंटे को। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी कार की चाल क्या है। तो जरा देख लो आप, ये सर कितने का मल्टीपल है? 63 91, यानी ये 7 का मल्टीपल है। हमसे पूछ रहा है पहली कार का चाल। तो बोलो बेटा पहली कार कितना है? 7। इसकी स्पीड तो 7 यूनिट है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 7 का मल्टीपल कर देंगे। तो आप बताइए सर, 7 7 जे कितना होता है? 49 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? समझ पाए आप बातों को? ऐसे ऐसे ही सवाल आएंगे बेटे आपके एग्जाम में, आप चिंता मत करना। ठीक है, और बीच में स्किप भी मत करना, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है गाइस? हैं? चलो 49 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए गाइस? हैं? तो चलो हम इसको मिटाते हैं और फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर ये रहा। कहता है 4 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। वाह जी वाह! ठीक है, इस बार 4 गो कार दे दिया। अरे तुम 4 दे दो चाहे 40 दे दो, हम सबको सॉल्व कर देंगे। आइए, इसकी स्पीड दे रखा है बच्चे, क्या क्या दे रखा है? 2:3:4:5। ये पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार और चौथी कार। और कहता है समान दूरी तय करने पर। तो बोल बचवा, दूरी समान है। हमने आपको सिखाया था कि सर जी अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या करते हैं? बताओ ना, बताओ ना सर। और कल सिखाया था आपको, लेकिन जो बच्चा आज ही इस वीडियो में जुड़ा हुआ है उसे भी हम सिखा कर रहेंगे। ठीक है, तो बताओ बेटा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा
क्या होगा आप जानते हैं, कहेंगे सर स्पीड का उल्टा टाइम होगा। अब ये 4 रेशियो है तो सर इसको कैसे उल्टा करेंगे, मैं सिखाया था बेटा, है आज फिर से सिखाते हैं। आप क्या करो, इन चारों का एलसीएम निकाल दो। 2 3 4 5 का एलसीएम बोलिए सरकार कितना होगा, इसका एलसीएम होगा बेटा 60 होगा सर 60। अब इसी 60 में इस रेशियो से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका जो रेशियो है पलट करके ऑटोमेटिक टाइम में चलाएगा। बात समझ पा रहे हो बेटा, ये टाइम का रेशियो निकल जाएगा। और वैसे भी अपना टाइम अब आ गया है ना, सब चकाचक होगा। तो आ जाओ बच्चे, 60 में हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा सरकार 30। 3 डिवाइड करेंगे बोलो बेटा कितना हो जाएगा 20। और 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा बच्चे 15 चौके 60। और 5 से डिवाइड करेंगे बेटा बोलो कितना हो जाएगा 12। ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है। 30:20:15:12। अरे देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बेटा, चाहे जितना भी रेशियो दे दे वो हमें घबराना नहीं है बेटा, ठीक है, हम उसको सॉल्व करके ही रहेंगे और इस बार वर्दी पहन कर रहेंगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस। अब कहता है सर रामू तथा श्यामू एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ध्यान देना, कहता है एक ही दूरी को, तो बताइए सर क्या यहां भी डिस्टेंस सेम नहीं हुआ कि नहीं सर। अगर डिस्टेंस सेम है तो चाल का उल्टा क्या होगा समय, और यदि समय दे रखा है तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा सर चाल। इतनी सी तो ही बात है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं जी, ये है सर रामू, आर फॉर रामू और एस फॉर श्यामू, ठीक है। कहता है जी इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और श्यामू की स्पीड है सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। डिस्टेंस कहता है बच्चे, डिस्टेंस सेम है, सवाल में लिखा हुआ है देख लीजिए। और हर वक्त ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, आपको अपने सेंस लगा करके भी ये पकड़ना होगा कि क्या यहां पर वाकई में डिस्टेंस सेम है। अगर है तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय, ठीक है सर। चलो यहां तो डिस्टेंस सेम है, ये क्या है हमारा स्पीड है, बोलो बेटा है कि नहीं स्पीड। अच्छा हमने आपको कहा था कि ये रियल डाटा को आप कभी भी मत छेड़ना, ठीक है, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। दूसरे लाइन में जब हम लिखेंगे स्पीड का उल्टा क्या टाइम, तब हम यहां पर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना बेटा। तो 2 रेशियो 2 ठो है तो उसको पलटना बड़ा आसान है। तो ये हो जाएगा, इधर 10 लिख दीजिए और इधर 9 लिख दीजिए। बोलिए सर समझ पाए। कहता है यदि रामू श्यामू से 36 मिनट अधिक समय लेता है, तो यहां तो देखो तो बेटा रामू 10 है श्यामू 9 है, यहां कितना अधिक समय लेता है। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट ये अधिक समय लेता है और यही 1 रिप्रेजेंट करता है कितनों को 36 मिनट को। बोलिए सर कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये 36 मिनट है बेटा, देख लेना ध्यान से। और यही इकाई अब जहां होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इकाई आएगा, ठीक है। तो बताओ सरकार 1 रिप्रेजेंट करता है 36 को, तो ये 36 का मल्टीपल ना हुआ सर, हुआ कि नहीं हुआ। अब मर्जी आपकी, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें या चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें। तो हम देख रहे हैं कैलकुलेशन इजी किस में पड़ेगा, 10 में या 9 में। आप बेटे एग्जाम में फर्जी कैलकुलेशन करने से बचना, ठीक है। तो हमने ये 10 की वैल्यू 10 में मल्टीप्लाई कर दिया कितने का 36 का। 36 का क्यों सर, क्योंकि ये 36 का मल्टीपल है। तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 360। बोलो यहां पर इकाई क्या होगा यूनिट, यहां मिनट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा सरकार, ये हो जाएगा मिनट।
अरे बोलो हाँ या ना। होगा सर मिनट? हमसे पूछा है तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए सरकार, और वो भी ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर में। तो ये सरकार स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए इसके साथ जो समय है क्या वो मिनट में होना चाहिए सर? नहीं, ये घंटा में होना चाहिए। हमने आपको सिखाया था कि किलोमीटर का दोस्त घंटा होता है। बड़े की दोस्ती बड़े लोगों से, है ना? तो हम इस 36 मिनट को बदल देंगे, 360 मिनट को बदल देंगे कितना में? घंटा में। तो इसको सर हम 6 से अगर डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये क्या बन जाएगा? घंटा बनेगा। बनेगा सर? तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, अच्छा के 36, यानी अर्थात ये हो गया हमारा 6 आवर, यानी 6 घंटा। अरे बोलो सर कोई दिक्कत है? तो हमसे पूछ दिया यहां से दूरी अर्थात डिस्टेंस। तो बताइए सर डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय, तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा? 9 छकी 54 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर है। 54 किलोमीटर देख लो बेटा किसमें है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड गाइस? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए सर, आप ये भी सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। बात समझ पा रहे हो? हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। समझ गए बाबू रे? आओ इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया सर। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है सर, इसको समझना, इसमें आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या डिस्टेंस सेम है सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन हम आपको पकड़ने का आसान सा तरीका सिखाएंगे, है ना बेटा? ठीक है, आ जाइए। एक सवाल कहता है राधिका एक खड़ी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। ये आर फॉर राधिका लिखा बेटा, कितने सेकंड में? ये टाइम दे रखा है 18 सेकंड, है ना? ठीक, राधिका एक रेलगाड़ी खड़ी है, उसको 18 सेकंड में राधिका पार कर जाती है। तो बताइए सर, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगाइए आप। आदमी अगर किसी ट्रेन को पार करेगा तो आदमी का तो कोई डिस्टेंस नहीं होता सर, उसका तो डिस्टेंस हम क्या मानते हैं? जीरो, निग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन ट्रेन की तो लंबाई होगी, तो अगर राधिका ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही उसमें सर ऐड होगा, है ना? ठीक है, अब कहता है वही ट्रेन जिसको राधिका ने पार की है वो चलना शुरू कर दी और एक पोल को पार कर गई। पार करती है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ये ट्रेन है और ये किया कितने सेकंड में बेटा? 4 सेकंड में। तो ट्रेन अगर पोल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को लेकर के ही तो पार करेगी सर, क्योंकि पोल की कोई भी डिस्टेंस नहीं लेते हम लोग। ये चीजें हमने आपको सिखाया था, ठीक है? इसके पिछले वीडियो वाला में आप जाकर के देखिए, ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था, ट्रेन का पहला लेक्चर, ठीक है बेटा? इतनी से तो कर सकते हो। अब बार बार फिर हमें उसको यहां समझाना, टाइम बर्बाद करना है बेटा, और टाइम आपका कीमती है, ठीक है? तो ट्रेन वही ट्रेन थी। तो बताइए सर, एक ही ट्रेन है तो क्या उसकी लंबाई सर बदल जाएगी? उसका डिस्टेंस क्या सर चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां पर भी क्या दे रखा है हमें? डिस्टेंस सेम है। कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया, बोलिए समझाया कि नहीं गुरुजी? गुरुजी आ जाइए। अब ये हो गया सर, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या सिखाया था आपको? समय का उल्टा क्या होगा? चाल होगा। यहां समय दे रखा है, समय को उलट दीजिए, टाइम को उलट दीजिए तो क्या बन जाएगा? समय बन जाएगा, है ना सर? ठीक है,
और इसे मत छेड़ना क्योंकि ये रियल डाटा है। ठीक है, अब बताओ बेटा स्पीड क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने सिखाया है कि यदि डिस्टेंस सेम हो तो टाइम को उलट देंगे तो स्पीड बन जाएगा। तो ये क्या होगा सर 4:18। अब आप इसको काट सकते हैं सर, 2 दूनी 4 और 2 नंबर 18 यानी 2:9 हो गया। कोई दिक्कत? ये हुआ राधिका और ट्रेन की स्पीड का रेशियो। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। अरे नहीं नहीं, जरा देखो पूछ क्या दिया, रेलगाड़ी तथा राधिका की चाल का अनुपात। आपने निकाल क्या दिया सर, राधिका और ट्रेन की, और हमसे पूछ रहा है ट्रेन और राधिका की। नहीं तो ये मिस्टेक मत करना, 2:9 आंसर मत मार देना। हमसे पूछा है ट्रेन और राधिका की, यही नहीं पूछा है सर। ट्रेन तो ट्रेन का कितना है 9 और राधिका का कितना है 2, तो 9:2 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम के प्रेशर में जल्दीबाजी में ये 2:9 मत मार देना बेटा, ये भी ऑप्शन में रहेगा आपका। ठीक है तो 9:2 देख लो। हालांकि यहां पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9:2 है, 2:9 नहीं दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए सर? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, है ना गाइज। बीच में बेटा वीडियो छोड़कर मत जाना। हम बार बार कह रहे हैं आपसे, निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अरे चल दिए क्या? अरे रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो अभी चौथा क्वेश्चन ही करवाया हमने आपको, और अभी मजेदार चीज आने वाला है। रुकिए, ठहरिए, जाइए मत अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अब आपके बोर्ड पर है। अरे एक से एक मेथड हम आपके लिए लाए हैं और वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, छोड़ के मत जाइए वीडियो। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर, आपके बोर्ड पर आ रहा है, देख लीजिए। एक बस 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा एक कार 9 घंटे में 558 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस और कार की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा चीज है ना। तो आइए सर, ये बस है, बस कहता है, देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। तो बताइए सर चाल क्या होता है, स्पीड क्या होगा सर? दूरी बेटे समय पगला 448, ये दूरी डिस्टेंस दे रखा है, और ये टाइम है, कितना टाइम है बेटा 8 घंटा। ठीक, और कार बेटा सी फॉर कार, ये कहता है 558 किलोमीटर की दूरी कितने में 9 घंटे में पार कर गई। तो ये स्पीड ना हो गया सर इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय कार का। अब आप इसको बड़े आराम से काट दीजिए सर, और इसी का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ये काटो बेटा, 8 पचे 40 और 4 48, 8 छठ 48, ये काटो बच्चे, 9 छकी 54, 1 बचा 18, 9 दूनी 18 यानी 56, अनुपात क्या हो गया 62। ये भी कट जाएगा सरकार, ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और ये हो जाएगा 31 दूनी 62 यानी 28:31 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आप देख लीजिए गाइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाया आप इतनी सी बात को, है बेटा? ठीक है, देखिए आप रुके तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए वीडियो छोड़कर मत जाइए सर, मत जाइए, हम आपको अपील कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने आपको करवा दिया गाइज। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये समझना बेटा, ये एसएससी जीडी 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल है ना, पर है बड़ा आसान। सारे मैथ को हमने आपके लिए आसान कर दिया है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए,
ठीक है, और हमारा सपोर्ट करते रहिए सर, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, आ जाइए। कहता है एक कार अपनी सामान्य चाल की 2/3 गति से चलने पर, सामान्य चाल की यानी नॉर्मल स्पीड, ठीक है सर। तो बताइए हमने क्या सिखाया था आपको? का, की, सा, सी जिसके साथ लगा रहे उसका अधिकार नीचे वाले संख्या पर होता है। जैसे ये कह रहा है ना बेटा, ये कह रहा है कि नॉर्मल स्पीड जो है इसकी, एन एस का मतलब नॉर्मल और स्पीड यानी सामान्य गति का 2/3। तो देखो सर का किस में लगा हुआ है? नॉर्मल स्पीड में। तो इसका वैल्यू कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला सर? नीचे वाला। हमेशा इस बात का गांठ बांध लीजिए आप कि जिसके साथ का की लगा हुआ है उसका अधिकार हमेशा नीचे वाले संख्या पर होता है ना। और ये चीजें हमने आपको रेशियो में भी समझा रखा है, और जहां जहां इसका यूज होता है हम आपको समझाते हैं। बात समझे सर? ठीक है, तो चलिए समझ गए इस चीज को। तो कहता है सर ये जो नॉर्मल स्पीड है एन एस, ये 3 हो गया सर, और अब करंट यानी सी आर एस यानी करंट स्पीड, अभी का स्पीड क्या है? वो है 2, है ना। ये हो जाएगा ऊपर वाला 2। ये क्या है सर? स्पीड है। हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, 3:2 है। ये है सामान्य चाल से, और ये है बदला हुआ चाल यानी करंट, अब की चाल, वर्तमान चाल। अब आप ही हमको एक चीज बताइए कि आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, जो आपका नॉर्मल स्पीड है ना बेटा, और एक दिन क्या हो गया, आपको लेट हो गया, तो आप स्पीड को बढ़ाइए ना, या आप पहले घर से निकल गए तो आप और रिलैक्स होकर के जाएंगे स्पीड कम करके। तो क्या सर आपके घर से कोचिंग की दूरी बदल जाएगी? वही रहेगा, चाहे आप जिस स्पीड से जाइए दूरी उतना का उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को सर? तो यहां पर भी क्या है? डिस्टेंस सेम है। समझना बेटा, एक एक चीज हम आपको समझा करके ही रहेंगे, ठीक है। तो आप बताओ बेटा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे सर स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाएगा, 2:3। ठीक है। कहता है चलने पर किसी स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो आप बताइए सर यहां कितना लेट हो गया? ये 1 यूनिट का। 3 में से 2 को घटा देंगे तो ये 1 घंटे की देरी से पहुंचा, 1 यूनिट की, ठीक है। लेकिन सवाल कहता है जी ये 1 नहीं 4 घंटे की देरी से पहुंचा। तो बताओ बेटा कितने का मल्टीपल हुआ? 4 का मल्टीपल। यूनिट हम क्या यूज करेंगे? इसी घंटे को। अरे बोलो सर, ठीक है। तो कहता है सामान्य चाल से जाने में कितना समय लेगा? ये लो, सामान्य चाल से जाने में कितना समय लेगा? तो सामान्य स्पीड तो यही है बेटा हमारा। कितना टाइम ले रहा है? 2 यूनिट। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का। तो बोलो बेटा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। और जो ये यूनिट है वही यूनिट आपको लिखना है, यानी 8 घंटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड गाइस? समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं? देख लो सवाल को कितने आसानी से कर दिया हमने। ये मेथड रेशियो है, और यदि आपको रेशियो अच्छे से आता है ना सर, तो आप मैथ में डंका बजा देंगे। 20 का 20 क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारा दावा है। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सर, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है गाइस? तो चलिए हम इसको अब मिटाते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन 6 भी हमने आपको करवा दिया आज अभी, और बड़े प्यार से कराया सर आपको, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना। ट्विस्ट का ही जमाना है बेटा,
थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेगा। और अगर आप ट्रिक पे भरोसा किए ना तो वो आपका साथ बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। और यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, तो सवाल को कितना भी क्यों ना घुमाए, आप उसे बनाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कई बच्चे ने कमेंट किया था हमें, सर ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। बच्चे, ट्रिक थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो कभी आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है गाइज, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 7। कहता है एक धावक अपनी सामान्य चाल की 5/9, अभी तो समझाया सर आपको, नॉर्मल स्पीड क्या हो जाएगा, समान चाल की है लगा हुआ नॉर्मल स्पीड में, तो नीचे वाला मान यानी ये हो गया सर 9, और करंट स्पीड, सीआर का मतलब करंट यानी वर्तमान स्पीड कितना हो जाएगा सर 5। तो बताइए क्या डिस्टेंस सेम है? अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था सर आपको जी, यहां भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है गाइज, डिस्टेंस सेम है, तो बताइए सर ये स्पीड है, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा सरकार 5:9। टाइम हो जाएगा सर, बोलो ना। अब ये कहता है अपने गंतव्य पर 27 घंटे में पहुंचती है। बताइए सर ये गंतव्य पर कितने यूनिट में पहुंची, 9 यूनिट में। सवाल कहता है इस 9 की वैल्यू कितना है सर 27, यानी 27 आवर, 9 या 27 यानी 3 का मल्टीपल है। तो कहता है यदि वह अपनी सामान्य चाल से चला होता तो कितने समय की बचत होती। यहां समय की बचत पूछ दिया, तो कोई बात नहीं, आज ये देख लीजिए सर, नॉर्मल से 5 अब चल रहा है 9, कितने की हुआ बचत सरकार बताइए, तो 9 में से 5 हटा दीजिए, यानी बचत हो गया हमारा 4 यूनिट की। हाय ना गाइज, तो इसमें भी कितने का मल्टीपल कर देंगे 4:3 यानी 12 घंटा, है ना। देख लीजिए 12 घंटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बच्चा लोग हैं? क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आपको कराया है, ठीक है, बहुत ही प्यार से कराया सर आपको। ठीक, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको नहीं कराएंगे सर, ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल को आप देखो, आपके बोर्ड पर आ रहा है, हम थोड़ा सा साइड होते हैं और इसे अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। यदि ये सवाल आपने कर लिया ना बेटा, तो फिर फतह है, फतह है, फतह है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए समाप्त करने का। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।